अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर हमारे दिन का आगाज़ हो चुका था और मैं मिन्हा के लिए बना रही थी ये ब्रेड की बाइट्स। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई तो बहुत सी लड़कियों ने पूछा कि आपने किस तरह बनाई है। सिंपल आपने एक अंडा फेंट लेना है, उसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर लें, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और दूध ऐड कर लेना है। ब्रेड को हम लोगों ने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है और बस इसको अच्छे से उसके अंदर हम डिप कर देंगे और हल्का सा बटर या देसी घी जो भी आप लोग लगाना चाहें वो अपने पैन में लगाना है और इसको बिल्कुल हल्की आग पे हम लोगों ने जो है ना टोस्ट करना है। आग तेज़ होगी तो फ़ौरन जल जाएगा क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड की हुई है, तो इसलिए बस हल्की सी आग पे हमने इसको बनाना है और ये क्रिस्पी से बाइट्स तैयार हो जाती हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं इस तरह से एक एक बाइट उठाकर, तो ये काफ़ी मज़े का लगता है बच्चों को भी और वैसे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर नकाश साहब के लिए आज उनकी फरमाइश थी मुझे साग वाला पराठा बना के दें। सर्दियाँ पता नहीं कहाँ पे हैं, जो सर्दियों की चीज़ें थी वो पहुँच चुकी हैं। जैसे साग, सर्दी आ गई, साग आ गया, सर्दी आ गई, मटर आ गए, सर्दी आ गई, आलू मटर गाजरें आ गई। पर अब हुआ इस बार यूँ है कि अभी तक सर्दी का कोई पता नहीं है। सब्जियां सारी पहुंच गई हैं, सर्दियों की जो आमद होती है वो सारी हो गई है। मूंगफली पहुंच चुकी है, हर चीज़ सर्दियों की जितनी भी हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो मुकम्मल जो हैं पहुंच चुकी हैं। पर हमें सर्दी का कोई नहीं पता कि सर्दी कहाँ पे है। अभी तक स्टिल एसी ऑन है, इतनी गर्मी होती है दिन में और कोई पता नहीं है सर्दी कब आएगी। तो यहाँ पर खैर नकाश साहब के लिए मैंने पराठा बनाया और ये उनका मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना रेडी कर दिया था। मैं मीनवाइल जैसे कि पराठा नहीं खा रही तो मैंने मिन्हा को भी उसका ब्रेकफास्ट दे दिया। उसके बाद जी मैंने अपने लिए जो है ग्रीन टी बना ली सिंपल, जिस तरह मैं आजकल पी रही हूँ। साथ में एक टोस्ट लिया। रात मैंने खाना जो है ना तकरीबन 7 बजे खा लिया था और इस टाइम मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी थी। वॉक करके आई थी, उसके बाद और ज़्यादा हालात जो है ना भूख के टाइट हो गए थे। पर मुझे होता है कि मैं सबके साथ ही ब्रेकफास्ट करूं, तो यहाँ पर मैंने 2 एग बॉयल लिए जिनके ऊपर हल्के सा नमक और काली मिर्च डाली और ब्रेड स्लाइस के साथ मैंने इनको खा लिया। मैं ये वाला हेयर मास्क पहले यूज़ करती थी कभी महीने में 1 या 2 बार। अब मैंने इसको वीक में 2 बार जब से यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरे हेयर्स इतने प्यारे हो गए हैं, बहुत हद तक जो है इनका डैमेजपन ख़त्म हो गया है। दही लिया, उसको अच्छे से आपने पोटली में किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के उसको इस तरह कहीं हैंग कर देना है या दबा लेना है कि सारा उसका जो है ना पानी निकल जाए। जो हमारे पास इसकी वो गाढ़िया सा वो बच्चे का दही, उसमें हम लोगों ने जो है ना 2 अंडे की जर्दियाँ डाल देनी है, कोकोनट ऑयल डाल देना है 2 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल डाल देना है 2 टेबलस्पून। अगर आपके बाल सिल्की हैं तो आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। मेरे बाल ड्राई से हैं तो इसलिए मैंने एग वाइट को जो है ना डिस्कार्ड कर देती हूँ, एग यॉक जो होती हैं वो ऐड कर लेती हूँ। मिन्हा के बालों पे भी मैं यही सेम मास्क लगाती हूँ। इसके बाद इतने प्यारे बाल हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही शाइनी बाल हो जाते हैं। मिन्हा के बाल भी कभी कभी मुझे फ़ील होता था कि थोड़े से ड्राई होने लग गए हैं। जिस दिन जब मुझे ऐसा फ़ील हो तो मैं इसको भी साथ ही जो है ना मास्क लगा देती हूँ। ये मास्क बहुत अच्छा है बालों के लिए, आप लोग ट्राई करिएगा। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये मैजिक नहीं होता, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है इस्तेमाल करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है रिज़ल्ट्स आने में। जब आप वीक में 2 बार 1 मंथ या 2 मंथ यूज़ करेंगे आप लोगों को क्लियरली रिज़ल्ट्स जो है मिल जाएंगे। इसके 2 बार वैसे वीक में यूज़ के बाद ही आप लोगों को क्लियरली फ़ील होगा कि आपके हेयर्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही मुझे आज स्किन केयर करनी थी जिसके लिए मैंने माइटी ग्लो फेशियल किट जो है यूज़ की। ये किट बहुत अच्छी है, इसके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आ जाती है इसकी क्लेंजिंग, जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही माइल्ड सी है और इसका क्लेंजिंग जो है मैं फेशियल के बगैर भी यूज़ करके मैंने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। जिस दिन मैंने बहुत कोई हैवी मेकअप किया होता है तो उस दिन इसका मैं क्लेंजिंग साथ में यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ स्किन इतनी अच्छी हाइड्रेट हो जाती है, बहुत अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज़ कर देता है। इस फेशियल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्टेप 2 पे आ जाता है स्किन पॉलिश। अगर आप ब्लीच वगैरह स्किन पे करते हैं तो आप पहले स्टेप में जो है ब्लीचिंग कर सकते हैं, उसके बाद क्लेंजिंग और स्किन पॉलिश वगैरह कर सकते हैं। मैं ब्लीच फेस पे नहीं करती, जिसकी वजह से मैं सिर्फ इनका पॉलिशर यूज़ कर लेती हूँ। इसको लेकर 10 मिनट तक फेस पर पूरे अच्छे से अप्लाई कर देना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बहुत हल्के हाथ से हमने इसका मसाज करके फेस को अच्छे से वॉश कर देना है। इसके अंदर बहुत ही बारीक से ग्रेन्स हैं, तो आपने मसाज के दौरान बिल्कुल भी फेस पे प्रेशर नहीं देना। बहुत हल्के हाथ से, बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने जो है इसका जो है ना अच्छे से मसाज कर लेना है 5 मिनट्स के लिए। ये फेशियल अगर आप लोग लेना चाहें तो रिकमेंडेड है।
इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपके स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, स्किन आपकी इतनी अच्छे से ग्लो करती है, शाइन करती है। और सबसे मज़े की बात है, इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। बस इनकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगी है कि साथ में इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, यूज़ करने का कोई मेथड नहीं साथ में बताया हुआ। बाकी जो है रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको ब्लीच वगैरह के साथ यूज़ करते हैं तो इसके और ज़्यादा रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। स्टेप 3 पे आ जाती है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम भी इनकी बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत लाइट सी सेंट है। टेक्सचर इसका इस तरह है जैसे दही का टेक्सचर होता है, उस तरह से इसका टेक्सचर है। तो बस इसको लेकर हल्के हाथ से 5 मिनट के लिए मैंने इसका मसाज कर लेना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। जिनके स्किन सेंसिटिव है वो चाहे तो स्क्रब को स्किप कर दें, उसकी जगह बस स्किन पॉलिश में ही स्क्रब वाला वो सारा प्रोसेस आ जाएगा। उसके दौरान ही आप लोग नोज़ के अराउंड या जहाँ पर आपको वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का इशू है वहाँ पर आप हल्का सा प्रेशर दे लें। क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है इसलिए मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए डबल स्क्रबिंग जो है ना, फिर वो स्किन बहुत ज़्यादा उनकी रेडनेस कर जाएगी। इनका जो स्क्रब है इसके अंदर जो है थोड़े मोटे मोटे ग्रेन्स हैं, जो कि स्किन पॉलिशर है उसके अंदर बहुत बारीक से ग्रेन्स हैं। तो स्क्रब भी आपने करते हुए अब मैंने जो है ना स्किन पॉलिश जो है 5 मिनट उसका जो है मसाज किया था। यहाँ पर स्क्रब का मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज किया। स्क्रब को हम फिर जो है ना इसकी टाइमिंग कम कर देंगे। स्किन पॉलिश की अगर हमने 5 मिनट किया है तो इसको हम 2 मिनट करेंगे। लास्ट पे आ जाएगा इनका मास्क। मास्क जो है अक्सर होता है कि मास्क लगाने के बाद आपका बहुत सूथिंग इफ़ेक्ट आता है, पर इनका मास्क से आपको सूथिंग इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये हल्का सा किसी किसी को इरिटेट कर देता है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है उनको हल्की सी इरिटेशन हो सकती है, पर कोई मसला नहीं है इस तरह का। मैंने 6 to 7 टाइम आई थिंक किया है फेशियल करके, बिल्कुल अच्छे से तसल्ली करके आप लोगों के साथ मैं इसका रिज़ल्ट जो है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू। और जिनकी सेंसिटिव बहुत स्किन है उनको हल्का सा इरिटेट कर सकता है, उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद जो है ना काम हो जाती है। यहाँ पर मास्क मैंने अप्लाई कर लिया था। उसके बाद 10 मिनट मैंने मास्क लगा रहने दिया, हल्का सा जैसे ड्राई हुआ तो मैंने फेस को वॉश कर दिया। अब बारी आ जाती है फेस से फेशियल हेयर रिमूविंग की। उसके लिए मैं टिंकल रेज़र चूज़ करती हूँ। बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि आप ही रेज़र के साथ बाल मोटे आ जाते हैं, तो ये सारे मिथ्स हैं, इस तरह से कुछ नहीं होता। मुझे 5वां साल है, मैं रेज़र के साथ ही फेस की हेयर रिमूव करती हूँ। ना बालों कभी मोटी हुई है ग्रोथ और ना ही कम हुई है, जैसे थे वैसे ही हैं। बस आपने लिप्स पे नहीं करना इसको रेज़र को यूज़। जिनके बाल लिप्स पे मोटे आते हैं, जिनके बहुत ही बारीक हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिनके थोड़े से मोटे हैं वो मैं अपर लिप्स पे कहूँगी कि ना करें, वरना वो जगह जो है ना ग्रीन सी होने लग जाती है। बाकी आप पूरे फेस से बाल रिमूव कर सकते हैं, कोई मोटे नहीं आते, कोई ऐसा मसला नहीं होता। यहाँ पर मैंने सारे ब्लैक हेड्स भी निकाल लिए थे। बस करने का तरीका ये है कि आपने स्किन को पहले थोड़ा सा ना प्रेप कर लेना है, स्किन को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑयल बेस्ड सीरम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा क्लेंजर अप्लाई कर सकते हैं। आपने स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है और अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी रेज़र को नहीं चलाना। तो बस उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, फ्रेश वगैरह हो गई, और नकाश साहब जो है ना सब्ज़ी वगैरह उन्होंने सारी भेज दी थी। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं सारी चीज़ें फिर एक ही बार धो धा के सारी रखती हूँ। अब जिन लोगों के तो रेगुलर घर में डेली सब्ज़ी आती है, उन लोगों को तो फिर साथ के साथ वो चीज़ें जो है होती रहती हैं। अब हमारे इस तरह से है कि 3-4 दिन की या कभी वीकली नकाश साहब 3-4 सब्ज़ियाँ इकट्ठी ले आते हैं। तो हमारी होता है वीकली वाला हिसाब, क्योंकि नकाश साहब के पास डेली ला के सब्ज़ी देने का इतना टाइम नहीं होता। तो फिर जो है ना वो वीकली ही ज़्यादातर ना मुझे सारी चीज़ें ला देते हैं जो भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो फिर मैं सारी इस तरह से जब प्रेप करके रख लेती हूँ चीज़ों को ना, तैयार करके साफ़ सुथरी करके, तो फिर मेरे दिन जो है ना सुकून से निकल जाते हैं। जब भी मुझे जो बनाना हो फ्रिज में पड़ा होता है तो फिर मैं निकाल कर ना आसानी से यहाँ पर बना लेती हूँ। तो सैलड की कुछ चीज़ें वगैरह आ गई थी, जैसे सब्ज़ी वगैरह आई, सारा धोया। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी स्टेक की रेसिपी, स्टेक की स्टोरी लगाई थी, तो बहुत सी लड़कियों ने रेसिपी का बोला था। तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और बना भी लेती हूँ। रात के डिनर में मुझे होता है कि कुछ लाइट सा ही मैं इस तरह का खाऊं। राइस पहले के बने हुए पड़े हुए थे, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि चलो साथ में ना मैं स्टेक बना लेती हूँ। यहाँ पर आलू और गाजरों को मैंने इस तरह से ज़रा ना इसके साथ जिगजैग कटर के साथ जो है ना कट कर लिया, ताकि ज़रा अच्छी सी लुक आए इनकी। चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे, उसके लिए ये नमक लिया मैंने, काली मिर्च ली है, और साथ में हमने इसके लिए हैं चिली फ्लेक्स, और साथ ही इसके डाल दिया मैंने थोड़ा सा जो है ना लाल मिर्च पाउडर, और एक लेमन डाला, 1 टेबलस्पून सिरका डाला, गार्लिक पाउडर डाला 1 टीस्पून, और अदरक डाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाली हैं। इसके अंदर मैंने जो है सेसमी सीड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर से कर लें,
आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, वो कोई मसला नहीं है। चिकन के फ़िले ले लिए हैं, ये जो है ना चेस्ट वाला फ़िले है, जो एक पीस के ना मैंने 2-2 स्लाइसेस किए हुए हैं। उनको थोड़ा सा मीट हैमर के साथ जो है थोड़ा सा स्मैश कर लिया था और इस तरह मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद ग्रिलिंग पैन ले लें, तवा ले लें, कुछ भी ले लें। यहाँ पर मैंने ग्रिलिंग पैन यूज़ किया है। इस पर हल्का सा ऑयल लगा के दोनों साइडों से अच्छे से 5-5 मिनट दे के हम कुक करेंगे। टोटल इसको 12 मिनट लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अगर बहुत तेज़ आग पे करेंगे तो फ़ौरन जल जाएंगे, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको कुक कर लिया। साथ जो मैंने वेजीज़ में मैंने थोड़े से मटर भी ऐड कर लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल डाला और हरा धनिया डाला। अब यहाँ पर मैंने वेजीज़ जो है 95% कुक कर ली थी। बाकी जो है मैं इसको एयर फ्रायर में करूँगी, क्योंकि मुझे एयर फ्रायर में की हुई वेजीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। ये अंदर से इतनी सॉफ्ट होती हैं, बाहर से इतनी क्रंची होती है ना, तो बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आप पैन या तवे या कढ़ाई वगैरह में करें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। सिंपली उसको फिर आप 90% तक कुक कर लें। बाकी हल्का सा पैन में ऑयल डाल के तेज़ आग करके आपने इनको अच्छे से बाहर से क्रंची करके ना सॉटे कर लेना है। जिस पैन में चिकन मैंने किया था उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना बटर डाला और उसके अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि गार्लिक जो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया है या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ही मैंने चिकन को ग्रिल किया था उसी का कलर जो है ना इसको आ गया है। अगर आप लोग बिल्कुल वाइट सॉस चाह रहे हैं ना तो आप लोग जो है ना अलग से पैन में बना सकते हैं। मैं इसी पैन में बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि इसमें सारे चिकन के सारे फ्लेवर इसमें आए हुए होते हैं, तो इसके साथ मुझे सॉस और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है। पर अगर आप बिल्कुल वाइट सॉस कर, इसीलिए सॉस का कलर चेंज हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल वाइट रखनी है तो आप सिंपल अलग पैन में बना लें। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। दूध डालते ही आपने विस्क करना है। उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें काली मिर्च है, नमक है, ऑर्गेनो है और चिली फ्लेक्स है। ये जब बिल्कुल हमारी सॉस इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। लास्ट पे इसमें ऐड कर देनी है हमने 1 टेबल स्पून, कोई भी आप क्रीम ले लें। यहाँ पर मैंने जो है ऑलपर्स की क्रीम ली है। ये हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, जबकि हमने चूल्हा बंद करने लगना है, हमने क्रीम डाल देनी है यहाँ पर जी। अब हम इसकी कर देते हैं प्रेजेंटेशन। राइस जो है मैंने निकाल लिए, ये मैंने पहले ही एक दिन बनाए हुए थे। सिंपल जो है शिमला वगैरह डालकर चिकन के फिले लगा लिए। साथ में यहाँ पर वेजीज कुक की हुई थी जो एयर फ्रायर में, वो साथ में ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत अच्छी लगती है। ये नकाश साहब की प्लेट थी। इसके ऊपर डाली जी खौलती हुई सॉस, जो कि बहुत मज़े की है। इसको आप स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। मुझे बहुत लाइट सी पसंद है, इसलिए मैं स्पाइसेस बहुत लिमिटेड रखती हूँ। ये जी नकाश साहब की प्लेट रेडी हो गई। अब ये प्लेट का साइज़ देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये प्लेट किसके लिए तैयार हो रही है। ये जी मिन्हा की प्लेट थी, क्योंकि उसको भी मामा बाबा के साथ सेम प्लेट चाहिए होती है। ये जी हमारा डिनर जो है ना रेडी हो गया था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।